नमस्कार, स्वागत है आपका सिग्मा एल्बम्स में। हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिग्मा एल्बम्स के अपडेट 12.0 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पहले जान लेते हैं इस वर्जन में हमने क्या क्या चेंज किया है और पहले में क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही थी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इंटरफेस है और जो काम करने का तरीका आपका सेम ही रहने वाला है। अगर आप सॉफ्टवेयर ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा और जैसे आप पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से आप काम करेंगे तो काम करने का तरीका आपका सेम ही रहेगा। जो चेंजेस किए हैं वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर किए हैं। जैसे आपको एक्टिवेशन से रिलेटेड दिक्कत आती थी, फिल्टर एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आती थी, उसके लिए आपको पहले शेड्यूल करना पड़ता था एक दिन पहले और अगले दिन आपको 10 से 12 के बीच इंस्टॉलेशन कराना होता था। ये प्रॉब्लम अभी फिक्स कर दी गई है। अब आपको फिल्टर एक्टिवेशन के लिए शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी फिल्टर एक्टिवेशन कराना है ऑफिस टाइम में आप हमें कॉल कीजिए और उसके बाद यहाँ से हम आपका एक्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही उसके बाद आप सिग्मा एल्बम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे फिल्टर एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको मैनुअली यहाँ से कराने की या खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट प्लगइन्स में अपनी फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना होगा। और एक प्रॉब्लम आपको आती थी जब आप यूएसबी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करते थे या कुछ लोग इंटरनल हार्ड डिस्क में चेंजेस करते थे तो उस टाइम पे भी सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन होने में प्रॉब्लम होती थी, जिसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ता था, फिर आपकी वो प्रॉब्लम फिक्स होती थी। आप लोगों की इस समस्या को भी देखते हुए हमने इसमें भी चेंजेस किए हैं। अभी ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स कर दी गई है। जब तक आप मेन हार्ड डिस्क यानी कि विंडोज हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड चेंज नहीं करते तब तक आप कुछ भी अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क लगाइए, निकालिए, इंटरनल लगाइए, एक्सटर्नल लगाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं जिसे हम 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे की जानकारी आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिवेशन में क्या चेंजेस किए हम आपको बताएंगे। पहले वर्जन में क्या होता था कि जब भी आप एक्टिवेशन करते थे, चाहे आपका कोड गलत हो, आप कोड पहले यूज़ किया हुआ डाल रहे हो यानी कि पहले से यूज्ड कोड को अगेन यूज़ कर रहे हो, या आपके मदरबोर्ड में चेंजेस हो या हार्ड डिस्क में चेंजेस हो या अदर कोई दिक्कत हो, आपको एक ही एरर देखने को मिलता था, इनवैलिड एक्टिवेशन कोड। अभी इस प्रॉब्लम को ठीक किया गया है और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसमें एरर मैसेज लगाए गए हैं। आपको जो मैसेज देखने को मिलेगा वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मिलेगा। मान के चलिए आपने सिस्टम में गलत कोड एंटर किया है तो इनवैलिड कोड का मिलेगा। आपने पहले से यूज कोड को यूज कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी यूज्ड कोड का मैसेज मिलेगा। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक मैसेज दिखा रहा है एक्टिवेशन कोड ऑलरेडी यूज्ड। तो इसका मतलब है जो कोड आप यूज कर रहे हैं वो पहले से आपने यूज किया हुआ है, आपको नया कोड जनरेट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो दूसरा मैसेज आता है यहाँ पर दिखा रहा है इनवैलिड एक्टिवेशन कोड। इसका मतलब जो कोड आप यूज कर रहे हैं उसको या तो कॉपी करने में कोई मिस्टेक कर दिया आपने या टाइप करने में कोई मिस्टेक कर दी है। तो एक बार कोड को अच्छे से चेक करके डालेंगे तो ये मैसेज आपको दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट मैसेज आपको आता है मदरबोर्ड चेंजेस डिटेक्ट। मान के चलिए आपने मदरबोर्ड चेंज किया और उसके बाद एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैसेज आता है आपको हार्ड डिस्क चेंजेस को लेकर, यानी कि अगर आपने SSD या मेन हार्ड डिस्क में चेंज किया है, उसको रिप्लेस किया है तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, जैसी समस्या होगी उसी के हिसाब से आपको मैसेज देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कोई भी हो और एक ही मैसेज आपको देखने मिले। तो ये चीज़ ठीक कर दी गई है। अब आपको वही मैसेज देखने को मिलेगा जो एक्चुअली में प्रॉब्लम होगी। ये चेंजेस थे एक्टिवेशन को लेकर। नेक्स्ट चेंजेस जो हैं वो आपको बताते हैं। अगला जो बदलाव किया है हमने वो फोटोशॉप कनेक्शन को लेकर किया है। पहले क्या होता था, अगर आप बिना फोटोशॉप ओपन किए सिग्मा एल्बम को ओपन करते थे तो वहां पर आपको एक मैसेज देखने मिलता था, फर्स्ट ओपन फोटोशॉप। इस तरह का एक मैसेज आता था कि पहले फोटोशॉप को ओपन करें उसके बाद सिग्मा एल्बम ओपन करें। अभी क्या है कि आप पहले फोटोशॉप ओपन करें या पहले सिग्मा एल्बम ओपन करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद किसी रीजन से आपने फोटोशॉप को बंद कर दिया है और सिग्मा एल्बम को बंद नहीं किया है और अगेन फोटोशॉप ओपन करके आप काम करने की कोशिश करते थे तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता था, आपको सॉफ्टवेयर भी बंद करके दोबारा ओपन करना पड़ता था। अभी ये प्रॉब्लम भी फिक्स कर दी गई है। आप फोटोशॉप को कितनी भी बार बंद करिए, आपको सॉफ्टवेयर बार बार बंद करके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी फोटोशॉप के साथ यूज करना चाहते हैं आप बीच में चेंज भी कर सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से काम करेगा। मैंने यहाँ सिग्मा एल्बम 12.0 ओपन किया। सिग्मा एल्बम हमारा ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं। आपको जो भी फोटोशॉप यूज करनी है, CS3 से अब तक के कोई भी फोटोशॉप आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ फोटोशॉप को ओपन किया। अभी जो फोटोशॉप में यूज़ कर रहा हूँ CC 2021। अब चेक करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हम इन तीनों में से किसी एक बटन पर क्लिक करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा सॉफ्टवेयर कनेक्ट है नहीं है। देखिए प्रॉपर हमारे डिज़ाइन ओपन होकर आ रहे हैं, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर आपका कनेक्टेड है।
मान के चलिए कि मैं बीच में फोटोशॉप को बंद कर देता हूँ और इसकी जगह कोई दूसरी फोटोशॉप यूज करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सेम फोटोशॉप भी यूज कर सकते हैं और कोई दूसरी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस पर आप पहले काम कर रहे थे वही आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, आप कोई सी भी फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। देखिए अभी भी सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी जो पहले आपको बार बार आती थी कि पहले आप फोटोशॉप बंद किया है तो सॉफ्टवेयर भी आपको बंद करना पड़ेगा और वापस से ओपन करना पड़ेगा। अब आप फोटोशॉप कितनी बार भी बंद करिए, सॉफ्टवेयर आपको बार बार बंद करके खोलने की जरूरत नहीं है। अगला जो बदलाव हमने किया है वो डिजाइनिंग को लेकर किया है। पहले डिजाइनिंग में आपको क्या होता था, रोलर को पिक्सल में सेट करना पड़ता था, तो इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं कोई एक सीट बनाता हूँ, यहाँ से फोटोज पिक कर लेता हूँ, मैं 4-5 फोटो यहाँ से ले लेता हूँ, इनको फोटोशॉप में ओपन किया। देखिए यहाँ पर रोलर को हमने इंचेस में रखा हुआ है, यहाँ पे पिक्सल सेट नहीं किया है। और अब ऑटो फिल करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता है। जो भी सीट हमें बनानी है हम सीट को यहाँ से पिक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि एरर आता है या नहीं आता है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीट सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए सीट बनना शुरू हो चुकी है और अभी तक हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है। अब वो एरर नहीं आएगा, सीट हमारी पूरी बन जाएगी। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने रोलर को पिक्सल में खुद से चेंज कर लिया और जैसे सीट कंप्लीट होगी वापस से इसको इंचेस में कर देगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर खुद से उसको सेट कर लेगा, आपको करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। देखिए सीट आपकी बन चुकी है, कोई भी एरर आपको नहीं आया, वापस से रोलर आपका इंचेस में हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको फिक्स कर दी गई है। जब आप लोग विंडोज करते थे या पहली बार डिजाइनिंग करते थे तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को देखने को मिलती थी और उसके लिए या तो आपको वीडियो देखना पड़ता था या कॉल करके हमसे पूछना पड़ता था। अभी ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी है तो आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो हमने बदलाव किया है वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और यूएसबी पेन ड्राइव या इंटरनल हार्ड डिस्क में जो भी चेंजेस करते थे उसको लेकर किया है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अभी हमने कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं लगाई हुई है और सॉफ्टवेयर हमारा काम कर रहा है। देखिए मैं दिस पीसी में आता हूँ, हमारे 2 ही ड्राइव दिखा रहा है, एक हमारा सी ड्राइव और दूसरा डी ड्राइव है। दोनों एक ही हार्ड डिस्क में है ड्राइव और जो कि फिजिकल डिस्क है। अब मैं एक यहाँ पर यूएसबी हार्ड डिस्क लगाता हूँ, सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक यूएसबी हार्ड डिस्क अटैच कर दिया। अब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ये जो प्रॉब्लम थी कुछ लोगों को आ रही थी, सभी यूजर को नहीं आती थी। देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। आप लोगों की इस चीज को लेकर बहुत कंप्लेंट थी कि इसको ठीक किया जाए, हार्ड डिस्क हमें बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने इसको चेंज कर दिया है। जो प्रॉब्लम आती थी यूएसबी हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से या इंटरनल हार्ड डिस्क में चेंज करने से, अब वो कभी भी नहीं आएगी। चाहे आपकी हार्ड डिस्क की सीक्वेंस कुछ भी रहे, आपको उससे दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोमेटिकली सी ड्राइव पर ही चलेगा, बाकी आपकी हार्ड डिस्क से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब आप सी ड्राइव वाली हार्ड डिस्क को चेंज करेंगे तभी आपको एरर देखने को मिलेगा, अदरवाइज कभी भी एरर आपको नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम को भी परमानेंट फिक्स कर दिया गया है। अभी हम चेक करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी हमारा प्रॉपर काम करेगा। देखिए अगला जो बदलाव हमने किया है वो फिल्टर एक्टिवेशन को लेकर किया है। मैंने जो फिल्टर इंस्टॉल किए हुए हैं हमारे CC 2021 में किए हुए हैं, मैं ओपन कर लेता हूं उसको। देखिए मैंने ओपन कर लिया। और फिल्टर में एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जो हम प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं ओनली एक्टिवेशन का, इंस्टॉलेशन का नहीं। फिल्टर इंस्टॉलेशन के लिए आप डालेंगे वहां से, उसके बाद फिल्टर आपके यहाँ पर आ जाएंगे और एक्टिवेशन के लिए जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो काम करेगा। पहले एक्टिवेशन के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था, नेक्स्ट डे आपको कॉल करके एक्टिवेशन कराना होता था 10 से 12 के बीच। अभी आप एक्टिवेशन ऑफिस टाइम में कभी भी करा सकते हैं और आपको शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है एक दिन पहले। और एक्टिवेशन के लिए भी हमें आपका सिस्टम कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम यहाँ से आपका एक्टिवेशन स्टार्ट करेंगे और जैसे ही सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे फिल्टर एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ हम चेक करते हैं, सबसे पहले एक फोटो ले लेते हैं और मैं इस पर फिल्टर अप्लाई करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर फिल्टर एक्टिवेशन की मांग रहा है, यहाँ पर भी एक्टिवेशन की जरूरत दिखा रहा है। हमने दोनों फिल्टर को चला लिया, तीसरे फिल्टर को भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी एक्टिवेशन की प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इससे कैसे फिक्स करेंगे, इसके लिए आपको एक बार हमें कॉल करना है। जब भी आप हमें कॉल करेंगे हम यहाँ से आपका एक्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। एक्टिवेशन स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपका फिल्टर एक्टिवेशन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। मान के चलिए आपने हमें कॉल किया है, हमने यहाँ से फिल्टर एक्टिवेशन आपका स्टार्ट कर दिया है, उसके तुरंत बाद ही अपना सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे सिग्मा एल्बम ओपन किया और यहाँ पर हमारे फिल्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, आप चेक करते हैं फिल्टर एक्टिवेट हुए या नहीं हुए।
से भी रन कर लेता हूँ फिल्टर। देखिए एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ से एक्शन को भी रन कर लेता हूँ। देखिए फिल्टर प्रॉपर काम कर रहा है, हमारा फिल्टर एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको फिल्टर वाली जो प्रॉब्लम थी वो लगभग आपकी सॉल्व हो चुकी है। आपको बार बार इसके लिए शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें हमने जो चेंजेस किए थे वो लगभग सभी आपको दिखा दिया। और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं जो इतना मेजर नहीं है, आपको पहले भी आपने नोटिस नहीं किया था। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी उनको सभी को फिक्स कर दिया गया है। अगर और भी इसके अलावा कोई ऐसी समस्या आप लोगों को आती है जिससे आपके काम में इफेक्ट होता है तो हमें बताइएगा, हम उसको भी इसमें फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमें लगा है हमने सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन चेंजेस से आपके काम में कोई फायदा हुआ है नहीं हुआ है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और अपडेट सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, या आप लोगों के ईमेल में जो सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक पहले से उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं।